हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग का डे 3 है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको एमएस एक्सेल के अंदर सिखाऊंगा कि आप करेंसी फॉर्मेट किस प्रकार से अपनी अमाउंट पर अप्लाई करें, ताकि आप भी अपने अमाउंट के फॉर्मेट को प्रोफेशनल तरीके से आप डिज़ाइन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने पहले से एक सीट यहाँ पर बनाई हुई है, जिसमें मैंने मेरे अलग अलग कॉलम में अमाउंट हैं और सभी को मैंने अलग अलग करेंसी फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है। आप फर्स्ट कॉलम में देखेंगे बिल्कुल सिंपल जनरल फॉर्मेट यहाँ पर है। जैसे ही अपने सेल के अंदर हम अमाउंट टाइप करते हैं, ये बिल्कुल बेसिक और जनरल है, जिसमें मैंने कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं की है। दूसरे कॉलम में आप देखेंगे यहाँ पर 3 जीरो के बाद एक यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, जिसे हम 1000 सेपरेटर के नाम से जानते हैं। अब यही फॉर्मेट मुझे अपने इस टेबल के अंदर अप्लाई करना है, अपने इस कॉलम पर अप्लाई करना है, जो कि मेरा बिल्कुल सिंपल और एक जनरल अमाउंट इस कॉलम के अंदर इंसर्ट है। मुझे इस पर ये फॉर्मेट अप्लाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को मैं सेलेक्ट करूँगा और आप होम टैब पर आएंगे और देखिए यहाँ पर नंबर ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक एरो दिखाई देगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपके सामने एक फॉर्मेट सेल की यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगी और आपको आना है थर्ड ऑप्शन करेंसी पे। करेंसी पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि आपको सैंपल में यहाँ पर डॉलर का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। इस डॉलर के सिंबल को मैं यहाँ से इसको मैं नन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से डॉलर का सिंबल यहाँ से हट चुका है। और देखिए, यदि आपको डेसिमल प्लेस की आवश्यकता है, आप डेसिमल प्लेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अन्यथा आप क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस को यहाँ से 0 कर देंगे। तो आपका जो सैंपल है, आप देख पा रहे हैं आपकी जो अमाउंट है, अब वो आपको इस प्रकार से इस कॉलम की अमाउंट आपको दिखाई देगी, जैसा कि मैंने आपको पहले इस अमाउंट के बारे में बताया था, जो मैंने पहले से ही इसको एक फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो आप भी अपनी अमाउंट को इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप फॉर्मेट और उसको डिज़ाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए अगले ऑप्शन पे आते हैं। यदि आपको डेसिमल प्लेस की आवश्यकता है, तो आप आसानी से डेसिमल प्लेस वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ से इसको अमाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से मैं नंबर ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ पर मैं करेंसी ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से सिंबल को मैं क्या करूँगा, नन कर दूँगा। और जैसे ही मौके पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आपकी अमाउंट के बाद यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस ऐड हो जाते हैं। जिस प्रकार से आपकी बैंक की पासबुक में होते हैं, उसी प्रकार से 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पर हमारे ऐड हो गए हैं। यदि आपको अपनी अमाउंट को इस प्रकार से फॉर्मेट अप्लाई करने की आवश्यकता है, तो आप जो भी फॉर्मेट आप अपनी अमाउंट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट आप चूज कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उस फॉर्मेट को अप्लाई कर देंगे। आगे देखिए दोस्तों, चौथे कॉलम में मेरे पास यहाँ पर अमाउंट पर करेंसी यहाँ पर डॉलर सिंबल लगा हुआ है। अब हम इस डॉलर सिंबल को कैसे हम लगाएंगे, यदि हमें आवश्यकता है अपने इस नंबर पर अपने इस कॉलम के अंदर डॉलर सिंबल लगाने की, तो सबसे पहले मैं इस अमाउंट के कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा और नंबर पे आने के बाद मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा। आपके सामने फिर से वही करेंसी ऑप्शन पे आप आएंगे। उसके बाद मैं डेसिमल प्लेस को यहाँ से 0 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर करेंसी सिंबल आपका ऐड हो गया है। और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए आपकी अमाउंट पे 1000 सेपरेटर भी यहाँ पे अप्लाई हो गया है आपके अमाउंट पर, और यहाँ पर करेंसी सिंबल भी आपके अमाउंट के सामने यहाँ पर
अप्लाई हो गया है। आप चाहते हैं करेंसी सिंबल बाहर से ही अप्लाई करना, तो यहाँ पर भी आपको एक डॉलर का साइन दिया हुआ है। आप इस डॉलर के साइन का भी प्रयोग कर सकते हैं डायरेक्टली अपने माउस के द्वारा। आप इस करेंसी को यहाँ से अप्लाई कर देंगे, जो कि डॉलर का सिंबल हमें यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, अगले जो हमारे पास फॉर्मेट है अमाउंट का, बहुत ही सुंदर है, जो कि अधिकतर इंडिया के अंदर सबसे अधिक इस रुपीज़ को आगे अमाउंट से पहले प्रयोग किया जाता है। आप किस प्रकार से अपनी भी अमाउंट को इस फॉर्मेट में कैसे ये करेंसी आप अपने अमाउंट के अप्लाई करेंगे, तो आइए हम देखते हैं। मैं सबसे पहले इस कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इस एरो पर क्लिक करूँगा और मैं करेंसी ऑप्शन पे आऊँगा। उसके बाद मैं डेसिमल प्लेस को यहाँ से 0 कर देता हूँ। तो आपको देखिए यहाँ पर एक सिंबल का एक ड्रॉप डाउन आपको दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और इस स्क्रॉल बार को नीचे करेंगे और यहाँ पर आपको देखिए नीचे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर RS इंग्लिश इंडिया, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर रुपीज सिंबल सैंपल में आप देख सकते हैं आपके अमाउंट के सामने इस प्रकार से जो भी आपने रेंज सेलेक्ट कर रखी होगी अपने अमाउंट की, उसके सामने ये रुपीज का सिंबल यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। तो आप अपनी रिपोर्ट को और भी बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करने के लिए आप अपने अमाउंट के सामने इस प्रकार से एक्सेल के अंदर बहुत ही आसानी से आप रुपीज सिंबल अप्लाई कर देंगे और अपनी रिपोर्ट को आप डायनेमिक बना देंगे। उसके बाद देखिए अगला है मेरे पास रुपीज़, जो कि हिंदी का रुपीज़ यहाँ पर करेंसी फॉर्मेट मेरे अमाउंट पर अप्लाई है। आप इस फॉर्मेट को कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम है, मैं इस पर अमाउंट पर ये करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं कीबोर्ड से Ctrl+1 कमांड क्लिक करूँगा तो आपके सामने फॉर्मेट सेल की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। उसके बाद आपको आना है करेंसी ऑप्शन पे। मैं डेसिमल प्लेस को यहाँ से 0 कर देता हूँ और सिंबल पर आने के बाद दोस्तों आपको इस स्क्रॉल बटन को नीचे करना है और आपको यहाँ पर देखिए कुछ आपको इस प्रकार से कुछ करेंसी फॉर्मेट आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर है रुपीज़ हिंदी, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर सैंपल के अंदर आप देख पा रहे हैं आपकी अमाउंट के सामने हिंदी रुपीज़ सिंबल करेंसी फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई हो गया है। इसको यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ तो आप देखेंगे आपने जो रेंज सेलेक्ट कर रखी होगी आपके अमाउंट के सामने भी बहुत ही आसानी से ये हिंदी करेंसी जो सिंबल है आपके अमाउंट के सामने इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए INR इंडियन रुपीज़, कई बार ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाती है, हमें अपनी अमाउंट को INR में फॉर्मेट में दिखाना होता है। तो उसके लिए मैं अपने इस जर्नल में जो अमाउंट मेरी यहाँ पर राइट है, मैं इस INR को फॉर्मेट को अपने इस कॉलम पर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो कीबोर्ड से सिंपली Ctrl+1 कमांड में क्लिक करूँगा। Ctrl+1 जैसे ही आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे आपके सामने फॉर्मेट सेल की एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको सीधा तीसरे ऑप्शन करेंसी पर आपको आना है और मैं यहाँ से डेसिमल प्लेस को फिर से 0 कर देता हूँ क्योंकि मुझे डेसिमल प्लेस की यहाँ पर अभी आवश्यकता नहीं है। और सिंबल पर मैं आऊँगा, दोबारा से इस ड्रॉप डाउन बटन पर मैं क्लिक करूँगा और इस स्क्रॉल बटन को मैं नीचे की तरफ करते हुए आऊँगा और यहाँ पर मैं अब सिंपली आई प्रेस करूँगा। आप आई प्रेस करते रहें तो देखेंगे INR यहाँ पर आ चुका है। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आपकी अमाउंट के सामने INR इंडियन रुपीज़ करेंसी का हमारे पास फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई हो गया है और हम इस प्रकार से ज़रूरत पड़ने पर अपना इंडियन करेंसी फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए कई बार हम अपनी अमाउंट के पीछे इस प्रकार से फॉरवर्ड स्लैश हम प्रयोग करते हैं। तो ये फॉर्मेट आप किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, यदि आपने अपने कॉलम में अमाउंट इस तरीके से पहले से इंसर्ट की हुई है, देखिए इसके लिए एक मेथड तो हम सिंपली यूज कर सकते हैं। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और इस सेल को मैं एडिट कर दूंगा। यहाँ पर मैं सिंपली ये भी मैं ऐड कर दूंगा, परंतु इसमें मेरा बहुत टाइम लग जाएगा, मेरा टाइम इसमें बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। अब देखिए दोस्तों इसको आप किस प्रकार से अपने
अमाउंट के पीछे फॉरवर्ड और डैश कैसे लगाएं, तो सबसे पहले आप इसको कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। कीबोर्ड से Ctrl+1 कमांड क्लिक करेंगे। Ctrl+1 कमांड क्लिक करने के बाद आपको सीधा कस्टम ऑप्शन पे आना है। कस्टम पर आने के बाद आप इस टाइप के अंदर अपने कर्सर को क्लिक करेंगे और बैक स्पेस की का प्रयोग करके आप यहाँ से जर्नल को हटा देंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले शिफ्ट के साथ आपको एक हैज लगाना है। हैज लगाने के बाद शिफ्ट के साथ आपको डबल कोटेशन मार्क्स लगाने हैं जो कि एंटर के लेफ्ट में दिए होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, डैश लगाऊंगा और दोबारा से शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन में इसको बंद कर दूंगा। आप देखेंगे सैंपल के अंदर आपको इस प्रकार से फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपकी अमाउंट के पीछे यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश इस प्रकार से अमाउंट आपका यहाँ पर आ गया है, जो कि एक अलग फॉर्मेट में यहाँ पर डिज़ाइन हो चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से आपने सीखा है, आप अपने बैंक की अमाउंट, सैलरी की अमाउंट, आप किसी भी प्रकार की अमाउंट को अपनी एक्सेल सीट में मेंटेन करते हैं, उसको प्रोफेशनल और डायनेमिक तरीके से डिज़ाइन करने के लिए हमेशा हम कस्टम फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं और कस्टम फॉर्मेटिंग का प्रयोग हमारी रिपोर्ट को एक यूज़र के अनुसार उसको हम डिज़ाइन कर देते हैं जैसा यूज़र रिपोर्ट बनाना चाहता है। आप देखेंगे जब मैं इन किसी सेल पर क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार के अंदर कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। सिर्फ कस्टम फॉर्मेटिंग करने से, चाहे आप नंबर की फॉर्मेटिंग करें, अमाउंट की फॉर्मेटिंग करें, तो आपके डेटा की विजिबिलिटी चेंज होती है, ना कि आपका ओरिजिनल डेटा यहाँ से बदलता है। जब भी आपको लगता है इस अमाउंट में से अपनी अमाउंट को फिर से पहला जैसा जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली मैं इनमें से एक को सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं कीबोर्ड से Ctrl+1 क्लिक करूंगा। और देखिए दोस्तों, जैसे ही आप कैटेगरी ऑप्शन पे आएंगे तो आपको सबसे टॉप में जनरल दिखाई देगा। जैसे आप जनरल पे क्लिक करेंगे, आपके द्वारा अप्लाई किया हुआ कोई भी फॉर्मेटिंग वो वहाँ से क्लियर हो जाएगी और आपका अमाउंट पहले जैसा डिफ़ॉल्ट मोड में आ जाएगा, जैसा आपकी सीट में पहले से वो राइट था। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से आपने सीखा कि किस प्रकार से आप डिफरेंट करेंसी फॉर्मेट अपनी अमाउंट पर आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को और बेहतरीन तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को डे बाय डे आप देखते रहें, क्योंकि एडवांस एक्सेल कोर्स ट्रेनिंग का पार्ट डे बाय डे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने का मिलेगा और उसमें मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ों को उसमें स्टेप बाय स्टेप कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।